जैन साथियों, आप सभी का न्यू आदर्श कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रपति से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी को राष्ट्रपति बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से बहुत लंबे समय तक याद होने वाला है। तो आइए साथियों, इस ट्रिक को हम देखते हैं और एक एक करके राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को हम पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम है पका चुनरी का पुनर्योग। पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। तो कौन सी ट्रिक है साथियों? पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पैसे क्या बनता है। तो पैसे बनता है साथियों राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का जो पद है वो हमें संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद का से क्या बनता है साथियों? तो का से बनता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं जो हमें संविधान के अनुच्छेद 53 में दी हुई है। उसके बाद च से क्या बनता है साथियों? च से बनता है राष्ट्रपति की चुनाव या राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत नहीं होता है। राष्ट्रपति का क्या है? चुनाव किया जाता है। जैसे राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें हम स्वयं हिस्सा नहीं लेते, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और समस्त राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। री से क्या बनता है? तो री से बनता है साथियों राष्ट्रपति की चुनाव की रीति या राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली या इसे हम रीति भी बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है वो हमें संविधान के अनुच्छेद 55 में देखने को मिलती है। उसके बाद का से क्या बनता है साथियों? तो का से बनता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और ये हमें संविधान के अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। उसके बाद पुनर् से बनता है साथियों राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी एक निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन यह हमें संविधान के अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं साथियों योग। योग से बनता है राष्ट्रपति की योग्यताएं। यह हमें संविधान के अनुच्छेद 58 में दी हुई है। राष्ट्रपति की मुख्यतः 2 विशेष योग्यता हैं। एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन साथियों कई बार हमारे माइंड में एक ख्याल आता है कि क्या किसी व्यक्ति की अगर उम्र 35 वर्ष है और भारत का नागरिक है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है?
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। राष्ट्रपति का जो चुनाव अगर कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसके पास 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो उसका प्रस्ताव लेकर के आए, और 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो उसका प्रस्ताव का समर्थन करते हो। कहने का मतलब जो हमारी संसद है उसके किसी भी सदन, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन या दोनों सदनों को मिलाकर 50 सदस्य ऐसे हो जो कहे कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और हमें इसके क्या है समर्थन में। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा हम कहें तो 100 सांसद अगर किसी राष्ट्रपति के फेवर में है या उसका समर्थन कर रहे हैं तो ही वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, शर्त। तो राष्ट्रपति की जो शर्त है वो हमें संविधान के अनुच्छेद 59 में दी हुई है। राष्ट्रपति की मुख्यतः जो शर्तें वो ये है कि भाई जो भारत का राष्ट्रपति है उसे मुफ्त आवास दिया जाए, वेतन भत्ते दिए जाए, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, या पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, शपथ। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में हमें दी हुई है। राष्ट्रपति को शपथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और सबसे लास्ट में आता है साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो हमें संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। देखिए साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब चलाई जाती है जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अधिग्रहण या संविधान पर क्या अतिक्रमण किया जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। राष्ट्रपति को बिल्कुल आसानी से या सरल तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए या पद से मुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को राष्ट्रपति बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया होगा, और राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी आप सभी के बहुत आसान तरीके से याद हो चुके होंगे। तो साथियों, ऐसी ट्रिक्स से आप संविधान की महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा या लोकसभा, किसी भी पॉलिटिक्स से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स से जुड़ने के लिए आप न्यू आदर्श कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और न्यू आदर्श कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।